अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें, पहली चीज़ कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है आपके पास कॉज थीटा माइनस कॉज फाई और दरमियान में है प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई, और इन दोनों की जो होल पावर है वो है आपके पास n। प्लस आप सिमिलरली ये टर्म भी आप यहाँ पे लिखें, ये है आपके पास कॉस थीटा माइनस कॉस फाई और दरमियान में यहाँ पे है माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई, और इन दोनों टर्म्स की जो होल पावर है वो है आपके पास n। अच्छा, हम यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फार्मूलाज यूज़ करेंगे। पहले हम वो जो फार्मूलाज हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें, पहली चीज़ कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। अब देखें, अगर आपके पास लिखा हो ना कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये आपका सम है, सम या डिफरेंस है, इसको आपने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। तो अगर दोनों कॉस वाली टर्म्स हों और दरमियान में माइनस हो, तो पहली चीज़ यहाँ पे बाहर माइनस आता है 2, और दोनों जो टर्म्स यहाँ पे आप प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों साइन फंक्शन के होंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ए प्लस बी ओवर 2, और साथ आपका आ जाएगा साइन ए माइनस बी ओवर 2। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या लिखी हुई है, साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब एक तो फार्मूला आपका ये था, दूसरा फार्मूला जो है अगर आपका लिखा हो साइन ए माइनस साइन बी, तो ये आपका इक्वल होता है। देखें, दोनों अगर साइन वाले हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक टर्म जो है वो आपके पास होगी साइन की और एक टर्म जो है वो आपके पास होगी कॉस की, और बाहर आपका यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो आपके पास जो साइन वाली टर्म होगी इसमें आपका आएगा माइनस। ठीक है जी, और जो कॉस वाली टर्म होगी इसमें आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ए प्लस बी ओवर 2। तो ये जो दो फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखें जी, पहली चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है इस पे आप ये फार्मूला यूज़ करें। अब ए की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा और बी की जगह यहाँ पे आपका लिखा हुआ है फाई, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2, और साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2। उसके बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा आयोटा। अब इस पे आपने क्या करना है, इस पे भी आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2, और साथ आपका आ जाएगा कॉज थीटा प्लस फाई ओवर 2, और इसकी जो होल पावर है वो क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब ये प्लस आप यहाँ पे लिखें, उसके बाद आपकी ये जो टर्म है इस पे भी आप ये दोनों फार्मूलाज यूज़ करें। तो ये आपका आ जाएगा, देखें दोनों कॉस वाले टर्म्स है, यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2। उसके बाद माइनस आयोटा, और साथ आपका क्या है, दोनों साइन वाले टर्म्स है, दरमियान में माइनस है, तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2, और साथ आ जाएगा कॉज थीटा प्लस फाई ओवर 2, और इन दोनों की जो होल पावर है वो क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे ना लेना है कॉमन। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो कॉमन इसमें कौन सी टर्म्स हैं, देखें ये जो आपका लिखा हुआ है ना साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2, यहाँ पे भी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और इस टर्म में आपका ये लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस फाई, और यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस फाइव। तो आप क्या करें, आप इन दोनों में से भी ले लें कॉमन और इन दोनों में से भी ले लें कॉमन। इन इन दोनों टर्म्स में जब लेंगे कॉमन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर
टू पावर एन, क्योंकि होल पावर जो है यहाँ पे एन भी है, साथ क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव ओवर टू। मैं साथ में यहाँ पे ये जो टू है वो भी कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि टू भी देखें इन दोनों टर्म्स में भी है और इन दोनों टर्म्स में भी है। और यहाँ से जब आप साइन थीटा माइनस फाइव ओवर टू कॉमन लेंगे तो इसकी होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा, बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका एक तो माइनस आ जाएगा साइन थीटा प्लस फाइव ओवर टू, ये चीज़ आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, प्लस आयोटा कॉज थीटा प्लस फाइव ओवर टू। ठीक है जी, ये चीज़ आ जाएगी और इसकी होल पावर क्या आएगी यहाँ पे। इसके बाद ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस और टू पावर एन आपने कॉमन ले लिया। उसके बाद साइन थीटा माइनस फाइव ओवर टू और इसकी होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। तो इन दोनों टर्म्स में से जब आप टू और साइन थीटा माइनस फाइव ओवर टू ये जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस फाइव ओवर टू और माइनस आयोटा कॉज थीटा प्लस फाइव ओवर टू, ये चीज़ रह जाएगी और इसकी होल पावर यहाँ पे क्या आएगी, एन आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है आपका टू पावर एन साइन पावर एन थीटा माइनस फाइव ओवर टू, ये आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग आपका होगा माइनस साइन थीटा प्लस फाइव ओवर टू प्लस आयोटा कॉज थीटा प्लस फाइव ओवर टू और इसकी होल पावर आएगी एन। अच्छा, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, एक तो यहाँ पे ये वाला प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस फाइव ओवर टू और उसके बाद माइनस आयोटा कॉज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज थीटा प्लस फाइव ओवर टू और इसकी होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिमेवर रूल जो है वो हम यूज़ करेंगे। वो रूल क्या था कि अगर आपके पास लिखा हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी होल पावर जो है वो अगर एन हो तो ये आपका इक्वल होता है कॉज एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो रियल पार्ट होता है ना यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए, कॉज वाली टर्म होनी चाहिए और आयोटा के साथ साइन वाली टर्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपकी जो रियल पार्ट है वो साइन में दिया हुआ है और लेकिन इसका जो मेजरी पार्ट है वो कॉज में दिया हुआ है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे ना फ़र्ज़ करें हम कोई एक टर्म यहाँ पे ना ले लेते हैं। देखें ये आपका लिखा हुआ है माइनस साइन थीटा प्लस फाइव ओवर टू, ये चीज़ लिखी हुई है, इसको हमने कॉज में कन्वर्ट करना है। देखें अगर आपका ना ये अगर लिखा हो कॉज फाइव ओवर टू प्लस थीटा प्लस फाइव ओवर टू, तो देखें अगर आप इसको ना सॉल्व करें, ये जो टर्म है इसको अगर आप सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे, देखें पहली चीज़ के क्वाड्रेंट कौन सा, देखें फाइव और टू प्लस ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में काज क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। अच्छा, दूसरी चीज़ 90 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, वन ऑड है, ये चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा फिर साइन थीटा प्लस फाइव ओवर टू। मतलब कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा आपके पास ये टर्म बन जाएगी। तो ये जो लिखा हुआ है आपका, इसको आप इस तरह यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, पहले तो आप यहाँ पे ना ये वाला टर्म लिखें, ये आपका आ जाएगा टू पावर एन साइन पावर एन थीटा माइनस फाइव ओवर टू और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसकी जगह आपका आ जाएगा कॉज फाइव ओवर टू प्लस थीटा प्लस फाइव ओवर टू। अच्छा, अब ये जो आपका लिखा हुआ है कॉज थीटा प्लस फाइव ओवर टू, इसको अब आपने कन्वर्ट करना है साइन में। तो देखें ये आपका क्या लिखा हुआ है जी, ये आपका लिखा हुआ है कॉज
थीटा प्लस पाई ओवर 2, इसको हमने साइन में कन्वर्ट करना है। देखें साइन में कैसे करेंगे। अच्छा, अगर आपका लिखा हो साइन पाई ओवर 2 प्लस थीटा प्लस पाई ओवर 2, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो दोबारा क्या बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। देखें क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में साइन जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरा 90 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पे 1 है, ऑड है, चेंज हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा प्लस पाई ओवर 2। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो दोबारा आपका ये बन जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखें जी, ये आपका आ जाएगा प्लस साइन थीटा, सॉरी पाई ओवर 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई ओवर 2 प्लस थीटा प्लस पाई ओवर 2, और इसकी होल पावर यहाँ पे क्या आएगी, ये एन आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा प्लस, और ये जो लिखा हुआ है इसको हमने सॉल्व किया था, ये इस टर्म के इक्वल आ जाता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस पाई ओवर 2 प्लस थीटा प्लस पाई ओवर 2, और यहाँ पे ना एक आपका ना ये अयोटा भी आता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे माइनस अयोटा, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे साइन पाई ओवर 2 प्लस थीटा प्लस पाई ओवर 2, और इसकी होल पावर क्या है, एन है आपके पास। नेक्स्ट, अब हमने इस पे क्या करना है, डिमेवर रूल को यूज़ करना है, तो ये आपका आ जाएगा साइन पावर एन थीटा माइनस पाई ओवर 2, और यहाँ पे आपका जो डिमेवर रूल है वो क्या होता है कि ये जो आपकी पावर है वो यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका आएगा कॉस एन इंटू पाई ओवर 2 प्लस थीटा प्लस पाई ओवर 2 प्लस अयोटा साइन एन इंटू पाई ओवर 2 प्लस थीटा प्लस पाई ओवर 2। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पे भी हम क्या करेंगे, डिमेवर रूल यूज़ करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा फिर प्लस कॉस एन इंटू पाई ओवर 2 प्लस थीटा प्लस पाई ओवर 2, उसके बाद माइनस अयोटा साइन एन इंटू पाई ओवर 2 प्लस थीटा प्लस पाई ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी पॉजिटिव टर्म है, और इसका जो नेगेटिव टर्म है वो आपका ये लिखा हुआ है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म आपस में होंगे ऐड। अच्छा, जब ऐड होंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा 2 पावर एन साइन पावर एन थीटा माइनस पाई ओवर 2, और ये जब ऐड होंगे ये आपका आ जाएगा 2 इंटू कॉस एन इंटू पाई ओवर 2 प्लस थीटा प्लस पाई ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो आप इसका ले सकते हैं एलसीएम, और ये जो आपका लिखा हुआ है 2, इसको आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसकी 2 पावर n है, एक और ऐड होगा तो ये आपका आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1, साथ आपका आ जाएगा साइन पावर n थीटा माइनस पाई ओवर 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस n इंटू ये 2 हमने एलसीएम लिया पाई प्लस थीटा प्लस फाइव, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स प्लस अयोटा कॉज एक्स इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस अयोटा कॉज एक्स होल पावर n इज इक्वल टू कॉज n पाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस अयोटा साइन n पाई ओवर 2 माइनस एक्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 प्लस साइन एक्स प्लस अयोटा cos x is divided by 1 प्लस sin x माइनस अयोटा cos x, और इसकी होल पावर क्या है जी, nf। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इस पे नोमिनेटर में भी डिमेवर थ्योरम को यूज़ करना है और डिनोमिनेटर में भी हमने इसमें डिमेवर थ्योरम को यूज़ करना है। और उसमें क्या होता है, आपका जो रियल पार्ट है वो आपका होना चाहिए cos में, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका होना चाहिए साइन में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे cos वाली टर्म बनाएंगे और यहाँ पे हम साइन वाली टर्म बनाएंगे। तो देखें पहली चीज़ कि इसको ना आप ये जो लिखा हुआ है ना
साइन एक्स, इसको आप कन्वर्ट करेंगे कॉज में। अच्छा, इसको हम कॉज में कैसे करेंगे? देखें, अगर आपके पास लिखा हो कॉज पाई/2 माइनस एक्स, ये चीज़ अगर आपके पास लिखी हो तो इसको अगर आप सॉल्व करें, देखें ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव ही रहेगा, 90 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है 1 ऑड है, चेंज हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल साइन एक्स। तो साइन एक्स की जगह आप ये टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा कॉज पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है जी, प्लस अयोटा। ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आपने कन्वर्ट करना है साइन में, सेम टू सेम जिस तरह आपने यहाँ पे किया है ना, इसी तरह आप इस कॉज एक्स को भी चेंज कर सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉज पाई/2 माइनस एक्स माइनस अयोटा साइन पाई/2 माइनस एक्स, और इसकी जो होल पावर है वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास एन आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपका लिखा हो 1 प्लस कॉज 2 थीटा, तो ये आपका इक्वल होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा के। जो एंगल यहाँ पे लिखा होता है उसका हाफ जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। अब ये आपका लिखा हुआ है 1 प्लस कॉज पाई/2 माइनस एक्स, थीटा की जगह आपका ये लिखा हुआ है, इस पे अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 2 कॉज स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एंगल का हाफ यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा पाई/4 माइनस x/2, ठीक है जी। अच्छा, ये आपका उसी तरह आ जाएगा प्लस अयोटा साइन पाई/2 माइनस एक्स, और इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर पाई/4 माइनस x/2, उसके बाद माइनस अयोटा साइन पाई/2 माइनस एक्स, और इसकी होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखें हम यहाँ पे अभी भी आप जो डिमेवर रूल है वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्क्वायर। तो एक काज को हमने यहाँ पे क्या करना है, ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ एक और चीज़ भी, एंगल भी आपको यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल आपका और है, यहाँ पे एंगल आपका और है। हम यहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें, अगर आपके पास लिखा हो साइन 2 थीटा, तो ये इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जो एंगल यहाँ पे लिखा होता है उसका हाफ हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपका लिखा हुआ है इस पे अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें, ये आपका आ जाएगा, ये तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 माइनस x/2, उसके बाद प्लस अयोटा, और इस पे आप ये जो फार्मूला है वो यूज़ करें, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू साइन। अब इसका हम क्या करेंगे, हाफ लिखेंगे। हाफ का मतलब है कि आप इसको 2 के साथ डिवाइड कर दें, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस x/2, और साथ आपका आ जाएगा कॉज पाई/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर पाई/4 माइनस x/2 प्लस अयोटा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे है आपका माइनस, ये आएगा माइनस अयोटा 2 साइन पाई/4 माइनस x/2 कॉज पाई/4 माइनस x/2, और इस सब की जो होल पावर है वो क्या आ जाएगी, वो n आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका नोमिनेटर में भी 2 कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन है, इसी तरह कॉज पाई/4 माइनस x/2, इसको आप क्या करें, नोमिनेटर में भी डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे उसके बाद आपका ये क्या बनेगा, 2 भी आप क्या करें, सेम टू सेम जो है वो डिवाइड कर दें साथ, तो ये आपका सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। देखें 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉज कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा कॉज पाई/4 माइनस x/2। यहाँ पे आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, साथ आपका ये कॉज भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस अयोटा साइन पाई/4 माइनस x/2, और इसको फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ आ जाएगी, कॉस पाई/4 माइनस x/2 माइनस अयोटा साइन पाई/4
4 माइनस एक्स ओवर 2 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो पावर n है इसको आप दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करें और यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे इसकी पावर नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगी, n होगी। तो इसको जब हम नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, माइनस n आ जाएगी। तो ये आपका बनेगा फिर cos पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2, इसकी होल पावर आएगी n और इसको जब नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा cos पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 माइनस आयोटा साइन पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 और इसकी होल पावर अब क्या आ जाएगी, माइनस n आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस पे जो डिमेवर रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो ये जो पावर n है ये आपकी एंगल में आ जाएगी। तो ये आपका बनेगा फिर cos n इंटू पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा साइन n पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर cos n पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 माइनस आयोटा साइन n इंटू पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपने याद करनी है कि ये जो पावर, ये जो लिखा हुआ है ना n, यहाँ पे ये सिंपल n नहीं आएगा, यहाँ पे आपका ये माइनस भी था। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिंपल n लिखा क्योंकि cos के एंगल के अंदर अगर माइनस आएगा तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस है ना वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये इस चीज़ का ना आपने याद करना है। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि अगर इस तरह ये मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये आपस में क्या होंगे, आपस में ये ऐड हो जाएंगे। तो जब ये ऐड होंगे आपस में तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा फिर cos n और ये एंगल और ये एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे। ये आपका आ जाएगा पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन n इंटू पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2 और अच्छा एक चीज़ ना देखें, ये जो n है ना वो मैं साथ ही यहाँ पे कॉमन भी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने साथ बाहर कॉमन ले लिया n, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, ये आपका बनेगा प्लस पाई ओवर 4 माइनस एक्स ओवर 2। उसके बाद अगर आप देखें तो ये पाई ओवर 4, ये पाई ओवर 4 ये आपस में ऐड होंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे तो सिंपल आपका ये आ जाएगा पाई ओवर 2, ये माइनस पाई ओवर 2 और ये माइनस एक्स ओवर 2 और माइनस एक्स ओवर 2 ये आपस में ऐड होंगे तो सिंपल आ जाएगा माइनस एक्स प्लस अयोटा साइन। सिमिलरली इनको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका n आएगा और यहाँ पे आ जाएगा पाई ओवर 2 माइनस एक्स आ जाएगा। और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।